तो देश में निजीकरण पर एक बार फिर से राजनीतिक बहस छिड़ गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने इसी हफ्ते नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च किया। इसके तहत वित्त वर्ष 2022 से 2025 तक 6 लाख करोड़ रुपए के एसेट्स बेचे जा सकते हैं। इसमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, रेलवे, बिजली पाइपलाइन और नेचुरल गैस, सिविल एविएशन, शिपिंग पोर्ट्स एंड वाटरवेज, टेलीकम्युनिकेशन, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, माइनिंग, कोल और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालयों से जुड़े एसेट्स शामिल हैं। कांग्रेस ने इसी पर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने मोदी सरकार के मोनेटाइजेशन प्लान को युवाओं के भविष्य पर करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल में जो देश में पूंजी बनी थी उसको कुछ अपने उद्योगपति मित्रों को हाथों में बेच दिया है। उन्होंने ये दावा भी किया कि कुछ कंपनियों को ये उपहार देने से उनका एकाधिकार बनेगा, जिस कारण देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाएगा। तो वहीं अब सरकार ने भी साफ कर दिया कि सरकार केवल अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स को ही बेचेगी। इसका हक सरकार के पास ही रहेगा और प्राइवेट सेक्टर के पार्टनर्स को तय समय के बाद अनिवार्य रूप से वापस करना होगा। सरकार का कहना है कि वो कोई जमीन नहीं बेच रही है, निजी भागीदारी से सरकारी संपत्तियों को बेहतर ढंग से मोनेटाइज किया जा रहा है। मोनेटाइजेशन से मिलने वाले संसाधनों को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में निवेश किया जाएगा और ये तमाम बातें सरकार की तरफ से कही गई हैं। अब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन क्या कुछ कहा है, आइए सबसे पहले वो भी सुन लेते हैं। साल 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के संदर्भ में एक आरएफपी तब घोषित हुआ जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि जिस सरकार की मुखिया उनकी माताजी हैं, वो सरकार देश बेचने का दुस्साहस कर रही थी? 2006 में एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत उस सरकार ने की जिसकी मुखिया श्रीमती गांधी थी। तो क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि उनकी माताजी जिस सरकार की मुखिया थी, उस सरकार ने रोड, रेल और साथ ही एयरपोर्ट बेच डाला? आज जिस प्रकार की पॉलिटिकल हिपोक्रेसी का उन्होंने दर्शन दिया, वो इस बात को साबित करता है कि ट्रांसपेरेंटली जिस सरकार ने राष्ट्र की तिजोरी को भरने का काम किया और कांग्रेस के लुटेरों से सुरक्षित किया, उस सरकार पर छीटाकशी करने का राहुल गांधी जी का प्रयास है। तो तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। निजीकरण को लेकर के अब बवाल पैदा किया जा रहा है। हालांकि मुद्दा विपक्ष सवाल उठाता है और सरकार उसका जवाब भी दे रही है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, विजय खेरा जी बीजेपी से, अश्विनी हांडा जी कांग्रेस से। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय सर, आपसे मेरा सवाल है, लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने जो 70 साल में पहले कांग्रेस ने जो चीजें बनाई, जो संसाधन बनाए, उनको बीजेपी बेचती जा रही है, वो भी अपने कुछ मित्रों को। सरकार और कांग्रेस सरकार जितने सरकारी उपक्रम बनाए हैं, अधिकांश घाटे में चले। ज्यादातर भ्रष्ट नेताओं के अड्डे बने और सरकारी ब्यूरोक्रेसी के चरागाह बने हैं। सब घाटे में चले हैं। और क्या इन्होंने खुद बंद नहीं किया? साइकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया याद करिएगा, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया याद करिएगा, ऐसे कितने कॉर्पोरेशन हैं जो इन्होंने बंद कर दिए। इसलिए बंद करना पड़े क्योंकि घाटे में चलते रहे और मजा लूटते रहे। बरसों बरस तक उनको चलाने का प्रयास उन्होंने किया, लेकिन नहीं चला पाए। इसके बावजूद ये कह रहे हम बेच रहे हैं। आप तो एयर इंडिया अरबों के घाटे में चलती रही, अशोक का होटल घाटे में चलता रहा, अब उसको चलाते रहे, जनता का धन लूटते रहे, मजा लूटते रहे। इन पब्लिक अंडरटेकिंग में सरकारी नियम नहीं चलते हैं। खुद के नियम बना के भाई भतीजावाद नेपोटिज्म वाज गोइंग ऑन। अपने रिश्तेदारों को नौकरी दे दी, चाहे वो नालायक थे या लायक थे। अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो यही मिलेगा। दूसरी बात, अभी ये कह रहे बेचने की बात कर रहे हैं अपनों को, उपहार देने की बात राहुल गांधी ने बोली है। तो याद कीजिए, मुख्यमंत्री थी दिल्ली की बिजली किसने बेची? अनिल अंबानी को किसने बेची? पूरी की पूरी अतिरिक्त के साथ बेची, मैं बंगलों के सब स्टेशन के साथ बेची, उनके साथ के प्लॉट अनिल अंबानी को सारे दे दिए गए।
ये है बेचना, ये है अपनों के समर्थन करना। ये वही अनिल अंबानी है जिनके एक मैनेजर की पत्नी को उन्नाव से टिकट दिया गया और वो उसके बाद लोकसभा के लिए चुन ली गई उन्नाव के साथ। उनका कोई इतिहास नहीं था कांग्रेस पार्टी के साथ, ये कैसे हुआ? दूसरी बात, उसी समय दिग्विजय सिंह अनिल अंबानी के नजदीक थे और दिग्विजय सिंह ने राज बब्बर को ले जाके अनिल अंबानी के लिए चुनाव लड़ने के लिए पूरा फाइनेंस करवाया। सारी बातें सामने है। मैं कह रहा हूँ गारंटी से दें जवाब, मना करें कि नहीं हुआ था ये, मेरी आंखों से देखी हुई बातें हैं ये तो। तब आपको कुछ नहीं लगा, आपने अपनों को बेचा, उपहार दिया और उनके कहने से टिकट दिए आपने, अंबानी के कहने से कांग्रेस पार्टी को बेच दिया आपने पूरा कर दिया। आज हमको बता रहे हैं, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए 8,000 करोड़ रुपए में एक्सप्रेस वे अभी किसने मोनेटाइज किया है? ये कांग्रेस सरकार उसमें हिस्सा लिए हुए है। तो बोलने का एक लफ्ज अधिकार नहीं। खासतौर से राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, खुद कुछ कर रहे हैं, खुद इनकी पार्टी खुद करती रही, उस पर आज हमसे जवाब मांग रहे हैं। रहा हमारा सवाल तो ना तो हम जमीन बेच रहे हैं, ना हम संपत्ति बेच रहे हैं। और एक और बात राहुल गांधी ने कही कि उससे रोजगार खत्म हो जाएगा। यानी समझ की तो जरा कहीं इंतहा तो देखिए। विरोध करना है तो कुछ ही बोलते चले जाएंगे, रोजगार कैसे कम हो जाएगा? रोजगार तो बढ़ जाएगा ना, लोग तो वही रहेंगे, अंडरटेकिंग वही रहेंगी, उपक्रम वही है। उनका अंडर यूटिलाइजेशन जो हो रहा है उसकी उपयोगिता बढ़ यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो प्राइवेट कर्मचारी हो जाएंगे। और दूसरी बात, निजीकरण तो हमारा मैनिफेस्टो है। हम तो जनता से वोट लेके जीत के लिए आए हैं कि हम निजीकरण करेंगे। जनता जानती है कि निजीकरण से सुविधाएं मिलती हैं, फायदे होते हैं, बेहतर स्थितियां बनती हैं। रोडवेज है आजकल देख लीजिए आप, धीरे धीरे अरबों रुपए के घाटों में पूरे हिंदुस्तान भर की प्रदेश की रोडवेज चलती रही, लेकिन चलाते रहे ये लोग। इस तरह से घाटे में, रेलवे के घाटे में चलाते रहे। जनता का तो पैसा है, आप घाटे में चला के खुद मजा लेते रहे। हजारों लोग कांग्रेस के पास बनते गए, रेलवे के हवाई जहाज के टिकट इंडियन एयरलाइंस मुफ्त देती रही पब्लिक रिलेशंस कह के अपने लोगों के लिए। ये सब होता रहा। मिनिस्टर इंटरेस्ट का साइन होता था, मुफ्त का टिकट मिल जाता था इंडियन एयरलाइंस में। तो कौन लूटा है? चलिए अश्विनी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी जी क्या कहेंगे आप? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी देश बेचो योजना के तहत ये सिद्ध करना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 70 सालों से ये पूछती आई ना, तो देश में क्या हुआ, कौन सा विकास हुआ। तो यही जो सामने आज चीजें हैं जिनको ये बेचने पे आमादा है, ये वही इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भारत कांग्रेस ने पिछले 70 सालों से खड़ा किया और आज ये बेचने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी OLX जैसे प्लेटफॉर्म की तरह आज सरकार बन गई है। इस तरह की हरकत करना देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ बना नहीं सकते तो आपको बेचने का अधिकार भी नहीं है। ये जो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देश की जनता का है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। और भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि ये घाटे में चल रहे थे। मुझे बताइए, रेलवे कहाँ घाटे में चल रहा था? कौन सा घाटा जो है वो रेलवे को हो रहा था? रेलवे से हम एक पूरे ऐसा यूथ था जिसको हम रोजगार देते थे, इतना बड़ा तबका था जिसको रोजगार मिलता है। हम निजीकरण के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम उन संसाधनों को निजीकरण करते थे जिनसे हमें लाभ नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी तो हर उसी सरकारी संयंत्र को बेचना चाहती है जो संयंत्र घाटे में हो या फायदे में हो, ये सब बेचना चाहती है क्योंकि ये अपने उद्योगपति दोस्तों को खुश करना चाहती है, क्योंकि इन्होंने उनसे कर्ज ले रखा है इलेक्शन के दौरान और वो अब कर्ज उतारने पे उतारू है, क्योंकि इनको विवश किया जा रहा है कि इनका पूंजीपतियों का कर्ज उतारा जाए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों जो है वो इस कर्ज उतारने में जो है आमादा हो चुके हैं। रेलवे स्टेशन, स्टेडियम, ट्रेन, माउंटेन रेल, 9 मेजर पोर्ट्स, गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेज, रोड्स, पावर प्रोजेक्ट, तो पावर जनरेशन प्लांट, नेचुरल गैस प्लांट, ये सब बेचना चाहते हैं। ये क्या सब घाटे में जा रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ केंद्र की सरकार से और माननीय जो हमारे आज के प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्या ये सब प्रोजेक्ट घाटे में चल रहे हैं क्या?
जिसको आप 1,60,000 करोड़ रुपया जो है वो योजना है। आपके चलिए बनाने अब की जवाब ले अगले 4 सालों लीजिए, में। अश्विनी जी जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। विजय खेरा जी। कांग्रेस प्रवक्ता ने 2 बातें बोली हैं कि आप बना नहीं सकते। अरे आपको तो कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, तुम बोल रहे हो 8 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाते थे गडकरी जी के समय में, 28 किलोमीटर पर डे बनता है। क्या समझ में कर रहा है? जिन लोगों को जॉब मिल गया, इतना भारी निर्माण हो रहा है। आप अरुणाचल में हवाई अड्डा नहीं बना पाए, कृष्णा नदी पर पुल नहीं बना पाए, किलोमीटर पे टोल नहीं लगा दिया जनाब। भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर टोल। आप जवाब बाद में दीजिएगा, बीच में डिबेट खराब मत कीजिएगा, मेरा आपसे विनय है ये। आप अपनी बात का जो बोला उसका जवाब सुनिए। अरुणाचल में आप हवाई अड्डा नहीं बना पाए 7 साल तक, हमने बना दिया। आप कृष्णा नदी पर पुल नहीं बना पाए, और गधों और घोड़ों में लद के आर्मी के अभी तक बंदूक से जाती थी बॉर्डर पर अरुणाचल में। अब सीधी जाती जो 6-8 घंटे पहुंची थी, अब 1.5 घंटे में पहुंचती है। आप क्या करे, बनाए नहीं हमने, रोड हमने बता दिया आपको। बाकी हमने ट्रिपल रेलवे लाइन हम डाल रहे हैं, अभी तक भोपाल से लेके झांसी तक और आगरा तक आ चुकी है। तीसरी रेलवे लाइन डाल रहे हैं ताकि किसी मूवमेंट चले। अगर हमसे कह रहे हैं हम हमने कुछ बनाया नहीं। हमने वैक्सीन बना दिया है जो अब 28 साल तक कभी बना नहीं पाए थे, ना पोलियो की बना पाए, ना बीटीसी बना पाए। हमने जिसके साथ कंपटीशन करके शुरू से ही वैक्सीन बना के दिखा दिया। आप करेंगे हम बना नहीं पाए। दूसरी बात, आप कर्जे की बात कर गए, कर्जा कौन छोड़ के दिया था? आपने तो अगर आपने नहीं दिया, एक पैसा नहीं चुकाया, उसका ब्याज हमने आगे चुकाया। किसी सरकार ने नहीं दिया, और कर्जा हमने चुकाया आगे। और कर्जे के बाद हमसे आप कह रहे हो कर्जा आप चढ़ा के गए हो, दिया हमने है, कर्जा हमने चुका दिया। हमारे तो कहाँ कर्जा है? दोनों बातें आपने झूठ बोल दी। निर्माण की भी आपने कह दिया, हमने निर्माण हमने आपने कई गुना कर दिया, कई गुना कर दिया है। और लेकिन विजय खेरा साहब, मेरी एक बात समझ में नहीं आती। निजीकरण की बात कही जा रही है, लेकिन एक देश का एक बड़ा जो प्रोजेक्ट है, जिसे कह सकते हैं एक बहुत बड़ी नींव थी BSNL, उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब कर दी। अब ये सरकारों में दोनों की दोष इसमें दिया जाना चाहिए, कुछ पुरानी सरकार भी, वर्तमान सरकार भी, क्योंकि उसकी अपेक्षा और जो प्राइवेट सेलुलर कंपनियां आई, जो सेल फोन कंपनी आई, नेटवर्क कंपनी आई, वो तरक्की कर गई। लेकिन देश की इतनी बड़ी, जिसकी सबसे ज्यादा पकड़ थी, जगह जगह जिसके टावर थे, जहां पर किसी भी नेटवर्क की रीच नहीं है, वहां पर BSNL की रीच है, लेकिन उसकी स्थिति इतनी बदतर कर दी गई कि लोग उसको अब उसका उपयोग करना पसंद नहीं कर रहे हैं। BSNL आपको मालूम है क्या सेवाएं थी? वो मैंने आपसे कहा ना, सरकारी अफसरों के 10 अड्डे बन गए थे। सीधा उठाया, बना दिया। जब तक सरकारी जहाँ नियम नहीं चल रहे हो, CMD के हाथ में सारी पावर हो, तो वो जो चाहे तो करता था। ये सब जितने 5 स्टार होटल की तरह थे, अधिकारी जाते तो 15-15 दिन तक रहते थे। ये कहते हम लाइन डाल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में लाइन डाल रहे हैं। ये सब लोग तो पूरी हटाई थी। क्या करेंगे आप? आपने 20 साल में लाइनें नहीं डाली, और प्राइवेट प्लेयर जब आए तो सबको एयरटेल की सर्विस चाहिए, फाइबर लाइन, जियो की फाइबर लाइन चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं? अगर आप सेवाएं नहीं देंगे तो क्या हम उनको चलने देंगे? अगर आप घटिया लाइनें डालेंगे नीचे फाइबर, हम चलने देंगे उनको? नहीं चलने देंगे हम। और हमने वैसे भी निजीकरण का हमारा घोषणा पत्र है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहती है कि ये जो उपक्रम है, जो अड्डे बने जहाँ आवश्यक है, साइंस है, वहाँ नहीं देंगे, स्पेस है नहीं देंगे हम वहाँ। कहीं पर जहाँ हमारी सिक्योरिटी का सवाल है, राष्ट्रीयता का सवाल है, वहाँ कोई चीज नहीं देंगे। और संपत्ति तो हम दे नहीं रहे। DOT आपने शुरू किया था, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, किसका था ये आपकी सरकार का नारा था। आपने दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय के सारे स्विमिंग पूल BOT पर दे दिए 20 साल के लिए, वो बिल्ड कर रहे हैं। तो सवाल जमीन का है, सवाल संपत्ति का है। आपने संपत्तियां भी बेची। हमने आपको अनिल अंबानी का उदाहरण क्या था दिल्ली की बिजली का। हम संपत्तियां नहीं बेच रहे हैं, हम मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिले, जिससे हम उतने ही में हम उससे चलिए अश्विनी जी, सरकार ने अपना रुख है वो स्पष्ट कर दिया। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जितनी भी जो निजीकरण जिन कंपनियों का किया जा रहा है, उन कंपनियों का मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा।
वो सिर्फ एक चलाने के लिए दी जा रही है कि आप इसको अपने हिसाब से चलाइए और सरकार को जो प्रॉफिट होता है वो प्योर प्रॉफिट होता रहना चाहिए। तो इसमें दिक्कत क्या है? सरकार को तो इससे कोई नुकसान नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं ये एक प्रश्न करना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि अकाउंटेबिलिटी क्या फिक्स होगी। लोगों जो ये लोग भगोड़े जिन्होंने देश का पैसा जो लेके भाग गए और आज तक वो हाथ में नहीं आए हैं, जिसमें किंगफिशर के मालिक भी हैं और मेहुल चोकसी भी है और बहुत सारे लोग हैं। और इसी तरह ये उद्योगपति अगर फिर से इस तरह का घटना को अंजाम देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? और सबसे बड़ी बात जो है उन कर्मचारियों की है जो सरकारी नौकरी करते थे। उन सरकारी नौकरियों का क्या होगा? जो लोग सरकारी नौकरी में थे वो प्राइवेटाइज हाथों में चले जाएंगे। और आपको प्राइवेटाइज कंपनियों का हालत पता है कि किस तरीके से काम लिया जाता है और किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। अश्विनी जी, ऐसा तो नहीं कि प्राइवेट में ही काम लिया जाता है, सरकारी में काम किया नहीं जाता? नहीं, प्राइवेट में काम लिया जाता है लेकिन वो पर्सनल किसी के जेब में जाता है, ये कहना है। वो सरकार को उससे कोई फायदा नहीं है। और जिस तरीके से दुरुपयोग होगा, आपने बहुत सारी उपयोग पहले किए हैं और उसकी हालत ये हुई कि आज वो भगोड़े बनकर बैठे हैं, देश से भाग गए हैं। और उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा? उसकी गारंटी कौन लेगा? क्या सरकार उसकी गारंटी लेगी? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। विजय जी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हेलो, जिम्मेदारी कौन लेगा? हेलो, विजय जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? मेरी लाइन है सर, मेरी आवाज है क्या? आपकी आ रही है सर, आपको सुन पा रहे हैं। आप ये बता दीजिएगा, टाटा कंसल्टेंसी पूरे विश्व में फेमस है नहीं? आज टाटा ने बढ़ते बढ़ते, आप कह रहे हैं ना प्राइवेट प्लेयर्स का, अब टाटा ने बढ़ते बढ़ते अब तो विदेशी कारों की कंपनियां भी खरीद ली, जगुआर खरीद लिया, हिंदुस्तान का नाम हो गया पूरी दुनिया में। हमारे इंजीनियर कंसल्टेंसी को जाके अमेरिका, कनाडा वगैरह, इंग्लैंड, यूरोप में सब जगह भरे पड़े हैं। मैं जापान से ये बिजली प्रॉफिट में है। फिर आप कह रहे हैं कैंप से हुआ, इंजीनियर पैदा किए, टेक्नोलॉजी पैदा की टाटा है, फिर आप उसको क्या दोष देंगे? आप नहीं दोष दे सकते। तो जब हम ये देखेंगे कि सरकार का काम धंधा व्यवसाय करना नहीं है तो व्यवसाय करना चाहिए। आप ये बताइए इसलिए क्यों व्यवसाय चाहते? इसलिए कि मस्ती लें, इसलिए कि वहाँ जाके मंत्रीगण और लोग उनके एमएलए और में वो सब जाके ठहरे, ऐश करें, अपने बेटों को नौकरी जन्म से पहुंचा दें एक डिप्लोमा लेने के बाद। ये नहीं होने देंगे हम। हमें राष्ट्र की चिंता है, हमें देश की विकास की चिंता है। जो आप करते रहे वो नहीं, हमारे राज्य में नहीं होगा ये सब। इसी के लिए हमें जनता ने द्वारा चुना है। आप जितना तंत्र आपने बिगाड़ा था हम उसको सब चेक करके सही कर देंगे। जनता सरकार को धंधा व्यवसाय करने का मतलब ही है ये कि उसमें मस्ती करो, कमीशन काटो, लूटो। क्यों करें हम ये? सरकार चलाएगी, सरकार नियंत्रण रखेगी, सरकार की पॉलिसी बनाएगी, सरकार टैक्स लेगी, सरकार इनके साथ जो एम्प्लॉइज हैं उनकी भलाई का ख्याल रखेगी। सरकार के ये काम है। अब दुनिया भर में आप इस समय पूरे विश्व के साथ आप जीत रहे, यहाँ तक चाइना तक निजीकरण में चला गया है पूरा का पूरा। आप बात कर रहे हैं उल्टा जाने की। आपने देख लिया पूरी भारत सरकार, मेरा प्रश्न आपसे है कि भारत सरकार ने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। भारत सरकार ने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जो निजीकरण के लिए ये दे रहे हैं? आप जो प्रॉपर्टी आपकी है वो आप निजीकरण कर रहे हैं। आप उन प्लेयर्स को इतना सक्षम बनाइए कि वो प्रोजेक्ट बना सके, चाइना की तरह खड़ा हो सके, लेकिन वो करने नहीं जा रहे हैं। जो 70 साल से कांग्रेस ने बनाया था वो आप बेचने को चले हैं, जो देश के लिए ठीक नहीं है। खीरा जी, गारंटी आप किसी बात की ले नहीं पा रहे, तो आप तर्क जो दे रहे हैं वो वितर्क है, क्योंकि आप गारंटी खीरा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आपको बोलना होगा, इनकी आवाज नहीं आती है, कम सुनाई देगा। विजय सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आप क्या, आप बताइए ना।
अश्विनी जी पूछ रहे हैं कि जवाबदारी क्यों नहीं ले रहे हैं आप किस चीज का? अकाउंटेबिलिटी की, कि अगर ये चीजें सारी होती हैं और इसका लाभ लेके अगर कोई यहाँ से चला जाता है तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? किस चीज की अकाउंटेबिलिटी? आप जो संस्थान की अकाउंटेबिलिटी मान ले रहे हैं आप। अकाउंटेबिलिटी अभी आप टाटा से ले लेते हो, कार बनाते हैं, मार्केट वालों से ले लेते हो अकाउंटेबिलिटी आप है। आप घर बनाते अकाउंटेबिलिटी ले लेते हो, लोग बिजनेस कर रहे हैं अरबों रुपयों का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, आप अकाउंटेबिलिटी ले रहे हो। आप सरकारी संस्थाएं लोगों के हाथों में दे जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। किस तरीके का देश चला रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी बताए देश के सामने कि आपके पास क्या है, आप कितने पैसे इकट्ठा करेंगे? इस तरीके से चीजें बेच के आज आप भारतीय जनता पार्टी की हालत ऐसी हो गई है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, दिनेश जी मेरा उदाहरण सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उस बिगड़ेल बच्चे की तरह हो गई है जो बच्चा जो है अपने नशे के लिए, अपनी लत के लिए, जुआ खेलने के लिए अपने घर के बर्तन बेच देता है। वो स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी ऐसा उपाय नहीं है, कोई भी ऐसी नीति नहीं है जो देश को आगे लेके जाए। ये वो आमादा है उन प्रोजेक्ट को बेचने के लिए, और इनकी जो दुर्गति हुई है वो गलत नीतियों की वजह से हुई है। देश की आज वित्त मंत्री जिस तरीके से सारी जो हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है बेचने पे तुली है और निजी हाथों में देने के लिए तैयार है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा? भारतीय जनता पार्टी के को ये सवाल है। दुर्गति कर दी थी आपने, तभी एक बार तो हारे, कोई बार दूसरी बार और बुरी तरह हार गए। इस लायक भी नहीं छोड़ा जनता ने कि आप अपोजिशन में रिकॉग्नाइज। हार जीत अलग बात है, हार जीत अलग बात है। हार जीत के साथ आप देश भी बेच दोगे। अगर आप जीत गए तो आप देश बेच दोगे और मन नहीं करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी अगर आपको वोट दे दिया तो इसका मतलब नहीं है कि देश आपके हाथ में दे दिया। आपको सिर्फ 5 साल के लिए सरकार चलाने के लिए दिया है, देश बेचने के लिए आपको वोट नहीं दिया गया है। आप देश की जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसको बेचेंगे, इसके लिए सरकार ने लोग आपको अनुमति नहीं देते हैं। आप वोट के नाम पर देश बेचेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। चलिए सुन लीजिए अश्विनी जी। देश की प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे हैं, इनके समझ नहीं आता क्या? संपत्ति नहीं बेच रहे हैं। ये राहुल गांधी जैसी बातें आप भी करने लगे, गुमराह हो गए क्या? न संपत्ति बेच रहे हैं, न सड़क बेच रहे हैं, न बिल बेच रहे हैं। समझा? पहले समझ लीजिए कि मोनेटाइजेशन होता क्या है। संपत्ति कौन बेच रहा है? सरल भाषा में बेचना ही बोलते हैं। संपत्ति अनिल अंबानी को आपने बेची थी। संपत्ति बेचना वो कहते हैं, सारे बिजली घर उनके नाम से। इसको सरल भाषा में यही बोलते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया, एक बिगड़ेल बच्चा जो अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए अपने माँ बाप के घर के बर्तन ही बेच देता, वो स्थिति आज देश की कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। समझ नहीं आ रही हो। समझ तो लीजिए पहले मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है, समझ तो लीजिए हम पाइपलाइन क्या करने क्या वाले हैं, फिर समझ लीजिए हम एयरपोर्ट सी पोर्ट का क्या करने वाले हैं। यार भी वो सिर्फ उनको चलाएंगे, डेवलप चलाएंगे, उनका हिस्सा उसमें होगा। फिर थोड़ी ना कोई चीज हम उससे ज्यादा कमा के देंगे और कमा रहे हैं, हम करेंगे। और कुछ आपने महाराष्ट्र का काम नहीं दिया, 8,000 करोड़ रुपया लेके आपने क्या स्ट्रेस बेचा है, वो बेचना आपने क्यों दिया? दीजिए जवाब। कांग्रेस है उसमें आपने तो देश के लोगों के साथ वादा किया था कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, वो सभी लोग वापिस लाएंगे। कितने लोगों को क्या वापिस ले गए? मेहुल चोकसी को आपके आपने खुद बता दिया। मेहुल चोकसी को कई ऐसे हजारों लोग हैं जो आपने खुद ही बता दिए इस सरकार के चलते। दिनेश जी मैं एक सच बात करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पास देश चलाने का अनुभव नहीं था, उसकी दरकिनार के चलते आज भारतीय जनता पार्टी जिस बदहाली में देश को ला खड़ा किया है वो उसकी भरपाई के लिए ये काम कर रही है, निजीकरण कर रही है हर उस संस्थान का जो सरकारी है और जिसका सरकारी अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए देश का हर संसाधन बेचने को उतारू हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास देश को बचाने के लिए अभी कुछ नहीं बचा है। ये इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके देश की इकोनॉमी को पटरी पे लाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। चलिए
सर 7 साल में आप दार्जिलिंग की रेलवे लाइन सबसे खूबसूरत है, ऊटी की रेलवे लाइन और शिमला जाने की आपने क्या किया, उसको बर्बाद कर दिया। सर आप क्या उदाहरण दे रहे हैं? मैं आपको उदाहरण देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री 2014 में बने, उन्होंने ये घोषणा की कि अहमदाबाद से महाराष्ट्र में जो है बुलेट ट्रेन चलाएंगे। बताइए कहाँ है बुलेट ट्रेन? चलिए अश्विनी जी, विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और निजीकरण पर अब राहुल गांधी हमलावर हो चुके हैं। लगातार जिस तरह से निजीकरण को लेकर के सरकार का भी रुख साफ तौर पर स्पष्ट है। सरकार का कहना है कि जहां उन्हें लगेगा निजीकरण किया जाए, संसाधनों को विशेष और बढ़िया तरीके से चलाने की कोशिश की जाएगी, वहां पर निजीकरण जरूर किया जाएगा। और इसी को लेकर के राहुल गांधी लगातार निशाना साध रहे हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।